रफ्तार में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 390 करोड़ की संपत्ति जब्त, 32 किलो सोना भी बरामद। जालना रेड में आयकर विभाग ने 58 करोड़ कैश जब्त किया है। कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी, छापेमारी में 300 अधिकारी रहे मौजूद। आईटी अधिकारियों की गाड़ी पर शादी का स्टिकर भी लगा हुआ था। बाराती बनकर पहुंचे थे आईटी अधिकारी। 3 अगस्त को हुई थी छापेमारी। अब सामने आया है वीडियो। 15 अगस्त से पहले होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस कोटे से 4-5 मंत्री हो सकते हैं। आरजेडी के हिस्से से 16-18 पद मिल सकते हैं। नई सरकार के गठन के बाद 24 और 25 अगस्त को बिहार विधानसभा में विशेष सत्र है। 24 अगस्त को विधानसभा में होगा फ्लोर टेस्ट। 25 अगस्त को चुने जाएंगे नए सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर हमला। कहा जो 2014 में आए थे 2024 में नहीं रह पाएंगे, हम रहें या ना रहें 2024 में नहीं रह पाएंगे मोदी। इससे पहले कल नीतीश कुमार ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। रिकॉर्ड 8वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव ने दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। कहा युवाओं के लिए काम करेंगे, जो वादा किया है पूरा करेंगे। दूसरी बार डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। कहा एक दूसरे को गले लगाकर किया अभिवादन। जी मीडिया से तेजस्वी यादव ने की बातचीत, उनकी पत्नी ने भी बातचीत की। कहा बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। बिहार में महागठबंधन सरकार से विपक्ष को दिखी उम्मीद। केसीआर की बेटी कविता राव ने कहा बिहार ने हमेशा दिखाई है देश को। तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम बनने के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। राबड़ी आवास के बाहर आतिशबाजी। जेडीयू का बीजेपी पर पलटवार। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह बोले बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ रची थी साजिश, बीजेपी ने नीतीश को दिया धोखा। सुपौल पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा जिसे घर से बाहर जाना होता है उसे एक बहाना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार बिना बहाने के चले। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश पर बड़ा हमला। कहा लालू ने नीतीश को विषैला सांप कहा था और अब सांप को लावा दूध पिला रहे हैं। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार पीएफआई के बारूद पर है। नीतीश को केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए था, लेकिन भाग गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश पर वार। कहा हमने नीतीश को जीरो से हीरो बनाया, अपनी लोकप्रियता साबित करेंगे। बिहार बीजेपी का जेडीयू पर पलटवार। हमने सभी का सम्मान किया, बीजेपी के खिलाफ झूठ प्रचार किया। जेडीयू के कहने पर आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया। सुशील मोदी ने कहा पीएम के प्रचार से नीतीश कुमार सीएम बने हैं। 17 सालों के संबंध को नीतीश ने एक झटके में तोड़ दिया। नीतीश कुमार पर रविशंकर प्रसाद का हमला। कहा हमने नीतीश को सीएम बनाया, बीजेपी के कंधों से ही नीतीश बड़े नेता बने। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पशुपति पारस का पलटवार। कहा मोदी बेहतरीन प्रधानमंत्री, बिहार के विकास के लिए गलत हुआ। आरजेडी नेता श्याम रजक का बयान। बिहार में कभी जंगल राज नहीं था, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है जंगल राज। आरजेडी सांसद मनोज झा का बीजेपी पर हमला। बीजेपी को बिहार की जनता ने नकार दिया, बीजेपी को अपने घर पर आईना लगा लेना चाहिए। जी मीडिया पर बोले प्रशांत किशोर। कहा नीतीश कुमार की विश्वसनीयता गिरी है। बिहार में 2012 से आज ये छठा पद। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव निभाएंगे अपना वादा। शपथ लेने के बाद जी बिहार झारखंड से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा 1 महीने के अंदर दिखने लगेगा फर्क। आरजेडी विधायक राकेश रोशन का बयान। सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार है। सरकारी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में युवाओं को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी के जवाब वाले बयान पर कांग्रेस नेता हरकू झा का बयान। हरकू झा ने कहा हम कमिटमेंट पूरा करेंगे। जेडीयू की पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर तारा श्वेता आर्य का बयान। जब तेजस्वी विपक्ष में थे तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया करते थे, अब वह रोजगार देने में कितने सफल हो पाएंगे देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अफजल शमसी का बयान। एन केन प्रकरण में बन गई सरकार, अब तेजस्वी यादव को अपना वादा पूरा करना होगा। 15 अगस्त से पहले कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में करीब 300 किलो आईईडी किया डिफ्यूज। बड़े धमाके की फिराक में थे आतंकवादी।
जगदीप धनखड़ आज देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। जगदीप धनखड़ ने राजघाट पहुंचकर बापू को दी श्रद्धांजलि। धनखड़ को बापू की मूर्ति भी भेंट की गई। पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे विश्व शांति दूत। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश करने के लिए किया ऐलान। जंग रोकने के लिए मोदी के रोल को माना है। कांग्रेस के काले प्रदर्शन पर पीएम मोदी का जोरदार प्रहार। कहा 5 अगस्त को काला जादू फैलाने की कोशिश। काले जादू से तिरंगे का अपमान, काले कपड़े से नहीं हटती निराशा। कांग्रेस के प्रदर्शन पर पीएम मोदी का तंज। कहा 5 अगस्त को काला जादू फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन अंधविश्वास से नहीं मिलेगा जनता का विश्वास। काले कपड़े में प्रदर्शन की काला जादू से तुलना पर भड़की कांग्रेस। राहुल बोले, काले कारनामे छिपाने के लिए पीएम कर रहे हैं काले जादू की बातें। कांग्रेस का पीएम मोदी पर तीखा प्रहार। प्रियंका गांधी वाड्रा ने महंगाई को लेकर साधा निशाना। कहा मुद्दों से भटकाने की कोशिश। काले कपड़े के प्रदर्शन पर पीएम की टिप्पणी से भड़की कांग्रेस। प्रियंका ने महंगाई पर पूछे सवाल तो जयराम रमेश ने काले धन का उठाया मुद्दा। मुफ्त सेवाएं देने पर पीएम मोदी का बयान। कहा राजनीतिक स्वार्थ वाले समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात दौरे पर वादों का पिटारा खोला। गुजरात में सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 1000 मासिक भत्ता देने का किया ऐलान। मुफ्त बिजली का भी किया ऐलान। विपक्ष पर पीएम मोदी का निशाना। कहा शॉर्टकट से समस्या का हल नहीं, शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट होता। पीएम मोदी के बयान पर केजरीवाल का पलटवार। कहा फ्री इलाज, फ्री शिक्षा से टैक्स पेयर्स के साथ धोखा नहीं, टैक्स पेयर्स के पैसों से कर्ज माफ किए जाते हैं। अवैध प्रवासियों को कर्नाटक के गृह मंत्री ने बताया देश की सुरक्षा के लिए खतरा। आरागा ज्ञानेंद्र बोले, गिरफ्तारी के बाद जेल भेजने के बजाय देश से निकालें बाहर। एक्टर मुकेश खन्ना के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग ने सख्त कार्रवाई की मांग की। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का। नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। नूपुर से जुड़े सभी केस दिल्ली ट्रांसफर। खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक को रखा बरकरार। नूपुर के खिलाफ सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जगदीप धनखड़। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले यूपी के 13 खिलाड़ियों को यूपी सरकार करेगी सम्मानित। गोल्ड लाने वाले खिलाड़ियों को 1.5 करोड़, सिल्वर विजेताओं को 75 लाख रुपए, वहीं ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 50 लाख का इनाम मिलेगा। आगरा में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। भारी संख्या में लोगों ने तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा। यूपी के जालौन में बुलडोजर पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए। यूपी के श्रावस्ती में आजादी के अमृत महोत्सव का दिखा अनोखा जश्न। 7500 दीप जलाकर लोगों ने मनाया आजादी का जश्न। झांसी में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा करके लोगों ने किया स्वागत। हरदोई में तिरंगा यात्रा के बीच बवाल। 2 समुदाय के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का। आजमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट। जिले के 42 स्थानों पर पुलिस चेकिंग जारी। फिरोजाबाद में पुलिस लाइन स्थित मेस में खाना अच्छा न बनने की शिकायत। एक सिपाही वर्दी में आया सड़क पर, हाथों में खाने की प्लेट लेकर जताया दुख। प्रयागराज के सेराव में हुए डबल मर्डर का खुलासा। लूटपाट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने हत्याकांड को दिया था। सीएम केजरीवाल का पीएम को जवाब। बोले फ्री शिक्षा, इलाज देने से नहीं होता स्वार्थ। खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाकर अमीर दोस्तों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ करना है धोखा। गुरुग्राम के क्लब में छेड़खानी के बाद मारपीट करने के आरोपी बाउंसरों पर कसा शिकंजा। मामले में 6 बाउंसर गिरफ्तार। पुलिस को कार्रवाई में लगे 3 दिन। दिल्ली में एमसीडी सवाल के घेरे में।
उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने एलजी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। एमसीडी पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में 6000 करोड़ के टोल टैक्स घोटाले का लगाया आरोप। दुर्गेश पाठक ने कहा ये घोटाला बीजेपी नेताओं की मिलीभगत से हुआ है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ रोड पर भारी जाम। त्योहार से पहले दिखा भारी जाम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद से तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। आदेश गुप्ता ने कहा कि जब तक अमानतुल्लाह खान पद पर रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। गाजियाबाद में बदमाश बिल्डर की महिला से बदसलूकी। पुलिस ने शिकायत करने के बाद दिखाई दबंगई, मारपीट और कपड़े फाड़ने का। दिल्ली के द्वारका में ड्रग्स के साथ एक नाइजीरियन गिरफ्तार। एक अफ्रीकी ड्रग पेडलर से 303 ग्राम हेरोइन जब्त। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब तक कारणों का खुलासा नहीं, पुलिस जांच कर रही है। बांका में अनियंत्रित बाइक सवार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। अमरपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर बांका मुख्य मार्ग इंग्लिश मोड़ के पास हुआ हादसा। घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। बेगूसराय में दबंगों का कहर। पुरानी जमीन विवाद में युवक की जमकर की गई पिटाई। तलवार से हमला किया गया है। युवक गंभीर रूप से घायल। पटना सिटी के बालसलामी थाना क्षेत्र के पास बोधा कार शोरूम में लूटपाट। नकाबपोश डकैतों ने वारदात को दिया अंजाम। सिक्योरिटी गार्ड की हत्या की। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने चाय पत्ती बेचने के बहाने दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट की। दादी पोते को बंधक बनाकर लूटे 10 लाख कैश। मसौरी के धनरुआ थाने के नदवा बाजार में ज्वेलरी शॉप में चोरी। नकदी और गहनों पर चोरों ने हाथ किया साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर के आवास बोर्ड की जमीन बेचने का मामला। फरार नामजद भूमाफिया अश्वनी सिंह समेत निर्माण करा रहे 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने कृष्णपुरी थाना क्षेत्र के वैष्णव अपार्टमेंट से किया गिरफ्तार। कैमूर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई 20 साल सश्रम कारावास की सजा। आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मोहनिया थाना क्षेत्र का है मामला। गया में मगध विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी। विश्वविद्यालय के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं छात्र। डिग्री नहीं मिलने से है परेशान। बेगूसराय में छौराही प्रखंड नवसृजित प्राथमिक विद्यालय डीहिडोल सीमा का हाल बेहाल। रास्ता नहीं होने पर जान जोखिम में डालकर छात्र पहुंचते हैं स्कूल। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। कटिहार में मछुआरों के जाल में आया घड़ियाल का बच्चा। गंगा नदी में मछली पकड़ने गए थे मछुआरे। अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र के चामा घिसू टोला का है मामला। कटिहार में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली। एमएलसी अशोक अग्रवाल के नेतृत्व में निकाली गई रैली। घरों पर तिरंगा लगाने की अपील। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर फारबिसगंज में 400 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। स्कूली बच्चों ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने का अनुरोध किया। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस का कार्यक्रम का आयोजन। शहादत दिवस कार्यक्रम में जिला अधिकारी ने की शिरकत। लोहरदगा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन। महिला कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में किया गया आयोजन। अंडर 13 और सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में मनाया गया राखी का त्योहार। जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनें। राखी बांध भाई की लंबी उम्र की कामना। खूंटी में राखी के त्योहार की रौनक। बाजारों में दिखी खासी भीड़। सस्ती दर से लेकर महंगी राखी तक बाजार में उपलब्ध। बड़ी संख्या में महिलाएं कर रही खरीदारी। मैक्सिको के राष्ट्रपति का दुनिया भर में युद्ध रोकने के लिए कमीशन प्रस्ताव। यूएन से पीएम मोदी के साथ एक समिति गठित करने का किया अनुरोध। मैक्सिको में सेना और एक आपराधिक गिरोह के बीच हिंसक झड़प। दुकानों और गाड़ियों में लगी आग। 2 आरोपी गिरफ्तार।
चीन ने ताइवान के सवाल पर जारी किया श्वेत पत्र। चीन ने दोहराया ताइवान द्वीप पर उसका सही है दावा, कहा किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्रांस में जंगली की आग से 6000 हेक्टेयर जमीन तबाह, 6000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। क्यूबा में ऑयल स्टोरेज में लगी आग ने मचाई तबाही, तेल डिपो का 40% हिस्सा पूरी तरह बर्बाद। आग बुझाने में एक फायर फाइटर की मौत, 14 लापता। ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत का बड़ा बयान, कहा ऑस्ट्रेलिया चीन के संबंधों में सुधार लाने का मौका था, लेकिन ताइवान मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा चीन। सैन्य अभ्यास को लेकर चीन की सेना का दावा, कहा PLA ने ताइवान के पास कई टास्क पूरे किए, लेकिन सेना की नियमित गश्त जारी है। चीन के जवाब में ताइवान ने आक्रामक रुख अपनाया। ताइवान की नेवी वायुसेना का सैन्य अभ्यास जारी, तोपखानों और हथियारों की टेस्टिंग। सियरा लियोन में घातक सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, प्रदर्शन के जवाब में सरकार ने लगाया है देशव्यापी कर्फ्यू। हिंसा में अब तक कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों की मौत। दक्षिण कोरिया में बाढ़ से 9 लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा लोग तबाह। सूत्रों के हवाले से खबर, एशिया कप के लिए UAE रवाना होने से पहले KL राहुल को देना होगा फिटनेस टेस्ट। बेंगलुरु में NCA में होगा फिटनेस टेस्ट। न्यूजीलैंड बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने का फैसला खुद बोल्ट ने लिया है। मुंबई इंडियंस ने UAE और साउथ अफ्रीका की T20 लीग के लिए 2 टीमें लॉन्च की हैं। UAE में खेलने वाली टीम का नाम MI अमीरात और अफ्रीका में अपनी टीम का नाम रखा MI केप टाउन। कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान का चौंकाने वाला खुलासा, कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर रहने का लिया फैसला। विराट कोहली के समर्थन में उतरे श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने ने कहा खराब दौर से उबरने में सक्षम है। एक्ट्रेस करीना कपूर ने किया ट्रोलिंग पर रिएक्ट, बोली ये लोग सिर्फ भड़ास निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं ट्विटर पर नहीं जाऊंगा। सिद्धार्थ शहनाज की जोड़ी से तुलना होने पर भड़के करण कुंद्रा, बोले मुझे लगता है कि ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी भरा है, ऐसी तुलना नहीं कर सकते और ना ही आपको ये करना चाहिए। भोला फिल्म के सेट पर बुरी तरह घायल हुई तब्बू, एक स्टंट सीन के दौरान हुआ हादसा। श्रीदेवी के निधन के बाद मजबूत हुआ था अर्जुन और जानवी कपूर का रिश्ता। इंटरव्यू में जानवी कपूर ने किया खुलासा, तस्वीरों में दिखी बहन भाई की खूबसूरत बॉन्डिंग।